मैं हूं ज़रगून शाह। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद से हम करेंगे आपस की बात आवाम के साथ। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर से मैं हूं दुआ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ। तलाक या खुला के मामले पर अदालतों में वालिदैन या बच्चों पर क्या गुजरती है, या तलाक हासिल करने की या ख्वाहिश करने वाली ख़वातीन पर अदालतों में क्या हालात होते हैं और हमारे मुआशरा इस हवाले से मुस्बत या मनफी सोच रखता है। इन तमाम तर पहलुओं पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और जानेंगे अवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं। तलाक या खुला लेने के लिए एक औरत को कई मराहिल से गुजरना पड़ता है, जिसमें वो इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार भी होती है, जिसमें उसको फाइनेंशियल मसाइल भी होते हैं और जिसमें निज़ाम से शिकायत करती हुई आहों और सिसकियों में लिपटी वो नज़र भी आती है। हम इस वक्त फैमिली कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और मीडिया का दाखिला अंदर तो बंद है, इजाज़तनामा नहीं मिल सक रहा, लेकिन जो ख़वातीन इस फैमिली कोर्ट से होकर बाहर आ रही होंगी तारीख़ें वापस लेकर, उनसे बात करेंगे। बहुत सारी ख़वातीन को कन्विंस करने की मैंने कोशिश की, लेकिन वो अपनी कहानी इसलिए नहीं सुनाना चाहती क्योंकि वो सोशल मीडिया के थंबनेल से डर चुकी हैं। वो अपनी बात बताकर किसी से एम्पैथी भी नहीं लेना चाहती। वो सिस्टम से इस कदर मायूस हो चुकी हैं कि वो अब सिर्फ इस प्रोसेस को ऐसे ही फॉलो करना चाहती हैं कि शायद कोई दिन आए जो उनकी ज़िंदगी में दोबारा रोशनी ले आए। पाकिस्तान में तलाक की शरह में रोज़ बरोज़ ख़तरनाक इजाफ़ा होता चला जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम तलाक की वजूहात और तलाक हासिल करने वाली ख़वातीन को मुआशरे की तरफ से दरपेश मुश्किलात पर बात करेंगे। आज बिल्कुल बढ़ती हुई तलाक या खुला के ये वाक़यात में इजाफ़ा क्यों हो रहा है, इस पर वकला से जानते हैं कि उनकी राय क्या है। आप ये बताइएगा, रोज़ाना की बुनियाद पर आप केसेस देखते होंगे, वजूहात क्या है, किन इलाकों से ये केसेस सामने आ रहे हैं तलाक के या खुला के, क्या कहना चाहेंगे? जी सलाम, शुक्रिया। मैं इलियास अहमद अवान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। बात ये कि तलाक के मुख्तलिफ रीज़न हैं। इनमें सबसे मेन रीज़न जो ज़माने में चला आ रहा है वो है बढ़ती हुई महंगाई और अफराद ज़र की कमी और लोगों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट। शादियाँ हो जाती हैं जो हमारे पसमानदा तब इलाके हैं, ख़ासतौर पर हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में इस वक्त जो है रेशो बढ़ती जा रही है, जिसमें इलाका ख़ासतौर पर मैं जिक्र करूँगा सुजानी टाउन का, न्यू कराची का, नॉर्थ कराची का, और ईस्ट में आ जाएँ तो कोरंगी साइड पर शाह फैसल वाले एरियाज़ में, इन एरियाज़ में जहाँ पे लोअर क्लास के लोग रहते हैं, वहाँ पे ये मसले मसाइल हैं, जहाँ पे घरों में बच्चियाँ ज़्यादा हैं, शादियाँ हो जाती हैं जल्दबाजी में। उसके बाद ये होता है कि महंगाई की वजह से जिसकी सैलरियाँ कम होती हैं, फिर शादी के फ़ौरन बाद अगर बच्चे का हो जाना, फिर उसके बाद मुआशी मसाइल जब घर में शुरू होते हैं तो तलाक का रेशो बढ़ जाता है। और अक्सर देखा गया है इन इलाकों में कि लड़कों की तरफ से जो है ज़िम्मेदारी का इज़हार कम किया जाता है, वो लड़के पीछे हट जाते हैं और लड़कियाँ परेशान होती हैं। और कई ऐसे केसेस ज़्यादातर रजिस्टर्ड हो रहे हैं जिसमें लड़के तलाक नहीं दे रहे और लड़कियाँ खुद खुला के लिए कोर्ट से रुजू कर रही हैं। इसमें भी वही देखेंगे महंगाई की बात कि लड़का सोचता है कि मैं तलाक दूंगा तो उसे पता है कि मुझे हक महर देना पड़ेगा, तो इस चीज़ का एडवांटेज लेता है कि लड़की खुद खुला लेने जाएगी, खुद ही कोर्ट की फ़ीस बढ़ेगी, खुद ही वकील के चार्जेस बढ़ेगी और खुला लेने पर लड़के को अपने हक महर के जो है उससे तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, उसे हक महर नहीं देना पड़ेगा। तो लड़के इस मामले में भी जान छुड़ा रहे हैं और लड़कियाँ ज़ाहिर है मजबूर हो जाती हैं कि कब तक किसी के नाम पर बैठी रहें, तो वो फिर मजबूरन आके कोर्ट में चक्कर काटती हैं, माओं के साथ अकेली खुद ही जलील होकर ख्वार होकर वो खुद ही तलाक हासिल करती हैं। अच्छा, ये बताएगा जो अदालतों में वालिदैन आते हैं जिनका तलाक या खुला का मामला होता है, तो क्या उन्हें मुश्किलात यहाँ पे दरपेश होती हैं, किस तरीके से ये तमाम तर सर्कल चलता है, बच्चों से मुलाकात कैसे होती है, क्या कहना चाहेंगे? बस सर, ये एक इंतहाई तकलीफ देह मसला है और इसमें यही होता है कि हम लोग कहते हैं कि तलाक जो है मियाँ बीवी के दरमियान होती है, माँ बाप के दरमियान नहीं होती, तो वो रिश्ते बरकरार रहते हैं। अच्छा, इसमें भी मुलाकात में भी मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। कुछ फैक्टर हैं कि इंटरेस्ट के ज़रिए बाप मुलाकात करना चाह रहा है और कुछ इंतकामी तौर पर कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जी औरत आए कोर्ट में, जलील हो, चक्कर काटें, तो कोर्ट भी। लेकिन इसमें हमारे कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट ने ये किया है कि ख़वातीन को बहुत राइट्स दिए हुए। बच्चे की मुलाकात का राइट बाप को भी है, लेकिन उसके तमाम अखराजात की ज़िम्मेदारी उठाने का राइट है। लेकिन यहाँ पर भी ऐसी चीज़ें देखी गई हैं कि कई दफ़ा वो अपने राइट से बचने की कोशिश करते हैं, अखराजात से बचने को होती हैं। लेकिन हमारा कोर्ट का प्रोसीजर यही है कि हम ज़िम्मेदार बाप को मुलाकात का मौका देते हैं ताकि वो अखराजात भी पूरे करे, क्योंकि कानून और मज़हब इस बात की ज़िम्मेदारी डालता है मर्द पर कि नान और नफ़क़े का तमाम ज़िम्मेदारी, बच्चे की तमाम परवरिश की ज़िम्मेदारी बाप की है। तो कोर्ट की प्रेमिसेस में जहाँ हमें पता होता है कि दोनों फैमिलीज़ में अगर तनाव का मामला बड़ा है, तनाज़ा शदीद है, तो हम उनको कोर्ट प्रेमिसेस में हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट में एक कंसल्टेशन रूम टाइप के रूम बनाए हुए हैं जहाँ पे बच्चे की मुलाकात उसके वालिदैन से करवाई जाती है और उसके आने जाने के चार्जेस जो हैं मुखालिफ पार्टी जो कि मुलाकात की ख्वाहिशमंद है वो पे करती है और यहाँ पे मुलाकात होती है। फैमिली कोर्ट के बाहर मैं मौजूद हूँ और दर्जनों ख़वातीन यहाँ पर आती हैं
अपने मसाइल लेकर। पहले तो मुआशरा उनको रिजेक्ट करता है क्योंकि तलाक़ का मतलब है कि आप अब इस मुआशरे के काबिल नहीं हो और ज़रूरी तौर पर ख़वातीन की ही गलती होगी, उनसे दूसरी शादी कौन करेगा, वो आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारेंगी, क्योंकि मर्द दूसरी शादी कर सकता है और उसी शान और शौकत के साथ जैसे उसने पहले की थी और फिर शरीयत का सहारा लेकर बहुत इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार सकता है। एक मुआशरा रिजेक्ट करता है, फिर दूसरा सिस्टम जिसने इंसाफ देकर चलें तलाक़ तो हो गई, उसका प्रोसेस करना है, ख़र्चा मैनेज करना है, फिर इंसाफ देना है कि हुआ क्या था। एक खातून मेरे साथ मौजूद हैं जो फैमिली कोर्ट में आ रही हैं, इनकी क्या कहानी है इन्हीं से जानते हैं। कितना अर्सा हो गया, शादी कैसे हुई थी, क्या मसाइल हुआ? शादी हुई थी, साल हुआ था, 1 साल में उसने मुझे निकाहनामा भी नहीं दिया और निकाहनामा भी नहीं दिया और उसके बाद उसके 4 बच्चे भी थे, उसने शादी छुपाई अपनी। तो उसके बाद मैं निकाहनामा, मेरी वालदा मेरे पेरेंट्स मांगते रहे, उसने नहीं दिया। मूवी बनाई उसने, वो भी नहीं दी। उसके बाद मार पीट के उसने मुझे पब्लिकली शादी हुई थी जैसे आम शादियाँ होती हैं? जी, मेरी फैमिली में मेरे पास वीडियो भी है और उसने मूवी भी नहीं आज तक दी। और उसके बाद जी मुझे डिवोर्स दे दी, भेज दी, कागज़ भेज दी। 1 साल बाद? 1 साल बाद। उसके बाद साल बाद मैंने उसको फिर कहा कि तुमने मेरी तो उससे बात भी नहीं हुई, मुझे तलाकनामा आया, ये वो सब कुछ उसने किया। बहस हुई थी, कोई लड़ाई, क्या कुछ भी नहीं, कुछ भी मसला नहीं था। मुझे खुद से नहीं इस बात का पता, मेरी वालदा को कॉल पता चल गया ना इसने शादी दूसरी वाली को पता चला तो उसने कहा कि इसे छोड़ो। उसके बाद फिर मैंने एक केस किया, 3 साल हो गए मुझे आज करते हुए। अब इसने जहेज़ भी नहीं दिया, वो भी इसने रख लिया, मेरा जेवर जहेज़ सब। अब इसके 3 साल हो गए, खज्जल ख्वार हो रही हूँ मैं यहाँ पे। 3 साल हो गए, क्यों नहीं फैसला हो पाया? फैसला इसलिए नहीं कि ये आ नहीं रहा था, 1.5 साल से तो ये पेश ही नहीं हुआ। इस पर दरख्वास्त, लेटर पे लेटर जाते रहे, ये पेश ही नहीं हो रहा था। अब हुआ है तो फिर तारीख पर तारीख भी डल रही है और अभी ये फ़ाइनल जब होने पे आता तो उसका वकील जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। कभी डेट ले लेता है, कभी कहता है जी मैं फ़लाँ हो गया, कभी ईद गुजर जाए, कभी ये 3रा साल जा रहा है। ये बताएं कि क्यों हमारे मुल्क में तलाक़ की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता चला जा रहा है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने क्वेश्चन बड़ा वैलिड और बड़ा इम्पोर्टेंट किया है। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है अदम बर्दाश्त, इनटॉलरेंस, दोनों साइड से, औरत की साइड से भी और मर्द की साइड से, स्पाउसेस दोनों साइड से। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि इकनॉमिक कंडीशंस, कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो उस तरह से मौके हमारे सोसाइटी में मेल्स को तो हैं, लेकिन जहाँ फ़ीमेल्स की बात है उनको उस तरह से मुआशी आज़ादी हासिल नहीं है, यानी उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती तो वो अपने आप को सेल्फ़ इंडिपेंडेंट कर लेती, क्योंकि ज़्यादातर झगड़े जो हमें नज़र आ रहे हैं फैमिली कोर्ट्स में वो मुआशी मसाइल से मुतल्लिक़ हैं। जो डाइवोर्स्ड ख़वातीन होती हैं उसके साथ हमारा मुआशरती रवैया आपके ख़्याल में कैसा होता है? नेगेटिव, बिल्कुल जी, ऑब्वियसली नेगेटिव होता है। डिवोर्स्ड वुमेन को ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं बनिस्बत एक डिवोर्स्ड आदमी के, यानी वो स्टिग्मेटाइज्ड हो जी, मैं वो ट्रॉमा में से गुजर रही होती है। उसका कसूर हो या ना हो, उसको मुआशरे के क्वेश्चंस को फेस करना पड़ता है और वो हर वक्त सारी ज़िंदगी जस्टिफिकेशंस ही देती रहती है कि मेरा कसूर नहीं था या मर्द का था। तो हमारा सोशल इम्पेडिमेंट्स या सोशल फैब्रिक जो है उसको भी दोबारा से रीनिटिंग ऑफ सोशल फैब्रिक की ज़रूरत है। एक खातून आंखों में आंसू लिए यहाँ से निकल रही हैं और कत्ल इन धमकियाँ तक लगा रहा है मेरा शोहर, मैं कत्ल कर दूंगा, 7 लाख। मैं इस चीज़ की गारंटी है कि जब तक मैं जिंदा नहीं तब मुझे 7 लाख मिलेगा। मुझे धमकियाँ देता है, रास्ते में खड़े हो तो कत्ल कर दूंगा, तुम केस को वापस लो। मैं क्यों मैं केस को वापस लूँ? मैंने अपने हक के लिए अदालत में केस किया, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए, लेकिन मुझे हक नहीं मिल रहा, मुझे सिर्फ तरीक पे तरीक ही मिल रही। कितना अर्सा हो गया आपको? 4 साल हो गए, कोई फैसला नहीं आया अभी तक? कोई फैसला नहीं हो रहा। मैंने कहा जैसा वो 3 छोटी डालते वो भी अब पता नहीं डालते, कि मेरे को 24 डाल दें। पहले 17 डाली, 17 अप्रैल को आई हुई थी। सुबह क्या है जी, मसला क्या हुआ? वैसे ही बता दें, आपको डॉक्यूमेंट्स हैं? बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स नहीं, आपको पिक्स दिखाती हूँ। देखिए जो शादियाँ करता है, लोगों की बेटी की ज़िंदगियाँ बर्बाद करता है। कब शादी हुई थी आपकी? मेरी 2019 में शादी हुई थी। फिर इस शख्स ने मेरा जीना हराम किया हुआ। ये मैं यहाँ पर एक चीज़ अगर कैमरा आपकी इजाज़त के साथ ये दिखा दूँ प्लीज़? क्या ये आपकी इजाज़त? ये इनका बैग है, ख़वातीन का जो पर्स होता है, ये नॉर्मल पर्स है जिसमें तसव्वुर किया जाता है कि मेकअप होगा और लिपस्टिक्स होंगी, शेड्स होंगे। ये देखिए
ये देखिए इस मुल्क की ख़वातीन जो कि इंसाफ की उम्मीद लगाती हैं, उनके बैग में ये पलंदा होता है। ये अगर कैमरा मैन आपकी इजाज़त के साथ दिखा दूँ, ये देखिए सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन है और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो 4 साल का पलंदा है। इतना कानून तो ये आम आदमी को भी सिखा देते हैं। इतना ज़लील रुस्वा होता है एक आम शख्स कि वो पूरा कानून सीख लेता है और फिर भी इस अदालतों से इस्तदा ही कर सकता है और क्या कर सकता है। ये देखो शादियाँ करता है, लोगों की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करता है, उनसे जेवर पैसे का इल्ज़ाम लगा देता है और बाद में अदालतों के धक्के खाने पे मजबूर कर देता है ये शख्स। मैं इतनी परेशान होकर अदालत से निकली हूँ। ये देखो शादी की हुई है शख्स ने। आपको नहीं पता था कि शादी की हुई है? ये मेरे से शादी की है, ये मेरे से बाद में शादी की है। जेवर पैसे का इल्ज़ाम लगाता है और घर से निकाल देता है। घर से निकाल दिया आपको? और जब मैंने अदालतों का दरवाज़ा खटकाया, मेरे 2 साल के बाद सुनाई हुई, मेरी डिग्री हुई नहीं, अल्लाह का शुक्र है नहीं है, मेरी डिग्री हुई है तो मुझे मेरे भाई पे पीक ऑफ पेन। मैं किसी ऐसी खातून को नहीं जानती जिसके मुंह से ये निकले कि अल्लाह का शुक्र है बच्चे नहीं है। ये अजियत की कोई ऐसी जिससे शायद अर्श भी हिल जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो जज्बा, जो कदर माँ के कदमों तले रखी है, हर औरत उस मर्तबे पर जाना चाहती है। लेकिन ये अजियत होती है किसी मर्द की कि औरत के मुंह से ये जुमला निकला और फिल फौरन निकला है। ये था कि उसके गलत कामों में साथ हूँ, मैंने साथ नहीं दिया उसका। कैसे गलत काम? कि मैं शादी ये करता हूँ, लोगों की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करता हूँ, मेरे साथ मिलकर तो मेरा साथ दो, किसी को बताओ ना, मेरे साथ बीवी मान करोगे। मैं क्यों रहूँ? जैसे मैं हूँ, मैं खुद दूसरी भी किसी की बेटी है, उसकी इज्जत है, तो किसी की बेटी की इज्जतों के साथ खेलती हूँ। मैं तुम्हारा कभी भी नहीं साथ दूँगी। और इसने 20 तोले सोने का 4 साल पहले 20 तोले को सोने का इल्ज़ाम लगा मुझे घर से निकाल दिया। किसने मेरा 20 तोले सोना ले लिया है। मैंने इसके हाथ जोड़े, मैं कहा तू जितनी मर्जी शादी कर, लेकिन मुझे ना छोड़, क्योंकि मेरे माँ बाप सर पे नहीं है। लेकिन इसने कहा नहीं, जब तू जाएगी तो मैं किसी और को लेके आऊँगा ना, तेरी जगह पे कोई फिर साहब आएगी ना। बड़े घर में कोई औरत आती है, कहती बोले इसको निकालो। इसने फिर मुझे धोखे से निकाला, मेरा सारा सामान रख लिया, मेरे पैसे लग रहे, मेरे भाई ने हिस्सा दिया वो भी रख लिया इसने। जो अमल होता है वो बच्चों की नफ्सियात के ऊपर एक गहरा असर डालती है। कुछ वकला और मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है कि ये बढ़ते हुए तलाक और खुला के जो केसेस हैं उसकी असल वजूहात क्या है। मेरे पास केस आया था 2022 में, तो लड़के ने तलाक दे दी, लड़की ने भी दूसरी शादी कर दी, लड़के ने भी दूसरी शादी कर दी। अब वो बच्चा जिसकी एज बढ़ती जा रही थी, आज तक उसका ना कोई डोमिसाइल बन रहा है, ना ही कोई NIC कार्ड बन रहा है। क्या हुआ, आज तक वो उस तकलीफ़ से गुजर रहा है, ना वो इस तरफ का है ना इस तरफ का है। बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। वकला की आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत सारे असबाब हैं जिनकी वजह से तलाक या खुला की जो शरह है उसमें इजाफा हो रहा है। बच्चों की कैसी तरबियत की आपने? मैंने तो यही दी है कि किसी से दुख नहीं देना, तो ना किसी से दुख लेना है। कैसी सास बनी आप? मैंने कभी उनसे पूछा ही नहीं क्या करती है क्या नहीं करती, जो ये ज़रूरी होता है। हाँ, प्राइवेसी देनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो नहीं कहते हैं कि बीवी के लिए अगर ये चीज़ ला रहे हो तो माँ के लिए ये चीज़ क्यों नहीं लाए? मुझे मिल जाती है। कौन देता है? बच्चे ला देते हैं? हाँ, ला देते हैं। नुआ भी ला देती हैं। अच्छा, हाँ, माशाल्लाह। तो बेटी समझ के लाना चाहिए। हाँ, जहेज लेना चाहिए। लेना जो किसी के पास है ले लो, नहीं है तो ना लो। ऑप्शनल होना चाहिए ना, ज़रूरी तो नहीं है। ज़रूरी नहीं, किसी गरीब के पास नहीं है तो उसका तंग नहीं करना। जी, आपके ख्याल में हमारे मुल्क में डाइवोर्सेस की जो रेशो है उसमें इजाफा क्यों हो रहा है? बस लोगों में बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, और ये जितने भी केसेस कचहरी कोर्ट्स वगैरह में आ रहे हैं ना, इनका मेन इशू उनको क्या है, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जो हमारी अगेंस्ट पार्टी है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब हो बस। और अगर हम उन्हें कहें ना कि कोई वकील है, वो कहेगा मैं इन्हें बहुत ज़्यादा ख्वार करूँगा, ऐसे करूँगा, जज्बाती हो जाते हैं लोग। और वो चाहते ये हैं कि हमारी जो ओपोनेंट पार्टी है, अगेंस्ट है पार्टी, बेशक वो लड़की वाले हैं या लड़के वाले हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ख्वार हों। तो यहाँ पे बस वो यही चाहते हैं वो उन्हें रिलीफ मिले या ना मिले। रिलीफ से मतलब जो उनके जहेज़ का सामान है या उनके जो हक महर में लिखा हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले या ना मिले, लेकिन मेन मकसद क्या है कि लोगों को तंग किया जाए। यानी आपके ख्याल में जो पार्टी इन डिस्प्यूट्स होती हैं वो चाहती है कि हमारी टांग ऊपर हो, एक चाहती है मेरी टांग ऊपर हो, दूसरी चाहती है मेरी बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें ना, अगर इन फैमिलीज़ को चाहिए कि ये कोई किसी को एक दूसरे से ऊपर तो नहीं दिखाना होता
कि ये तो मसाइल को हल करना होता है, तो उन्हें चाहिए कि आपस में बैठ के अगर किसी की मिस्टेक है वो एक्सेप्ट कर ले। तो ज़्यादातर फिर इसी तरह जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो थोड़े पोलाइट माइंड के होते हैं, तो उनकी जल्दी सुलह हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि नहीं हमारी टांग ऊपर हो, तो फिर उनकी सुलह होना मुश्किल हो जाती है। देखें, हमारे वजूहात ये हैं कि हमारी एजुकेशन नहीं है। जो एजुकेटेड लोग होते हैं फिर भी मियाँ बीवी जॉब करके एक दूसरे को कर लेते हैं अरेंज। अच्छा, डेटा ये बताता है कि अनफॉर्चुनेटली जो एजुकेटेड लोग हैं उनके मामला ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, फिर मैं भी, मेरा अपनी सोच है, मैं बता रही हूँ, जो बेचारे अनपढ़ गरीब हैं वो कहाँ से खाएं, क्या करें? वो उनकी तलाक सिर्फ पैसा मसला है। जी बिल्कुल, पैसा है। बहुत सारी जगहों पर पैसा है। मनी कैन बाय हैप्पीनेस आमतौर पर सुनते हैं। आप ये नहीं कह सकते, रेयर कह सकते हैं। जिधर पैसा है उधर इतनी लड़ाई नहीं होती। खावंद बीवी को पैसे देता है, वो घर चलाती है। जो मियाँ अपनी बीवी को पैसे, आप इधर जाके देखें बैठ के, 95% तलाक पैसों की वजह से है। बिल्कुल, उसके बाद भी खर्चा नहीं मिलता। हाँ, अगर खर्चा लग भी जाए तो वो जज ऑर्डर भी दे दे तो वो नहीं देते। तो बताएं मसला क्या हुआ? सिर्फ पैसों का, हमारे मुल्क के हालात का। हमारे मुल्क में ये हालात हैं कि गरीब तो बिल्कुल ही मर गया, उसकी तलाक, सबकी तलाक समझे। किसको तलाक नहीं होनी? गाँव में 85% तलाक होनी है, अभी होनी है। अभी लोग मर रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं तलाक से। बेटियाँ जवान मर रही हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो रही। आप जाके ऊपर जाके पूछे तो सही, जो अंदर बैठे हैं कैसे तलाक, जवान लड़कियाँ वो दूसरे से शादी कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है, पैसे नहीं है। सारा कहता है जी अमीर लड़की ढूंढ लो, पैसे वाली। लड़का कहता है अमीर लड़की ढूंढो, लड़की कहती है मैंने अमीर बंदे से करनी है। वाकई बात सही है। मैं सही कह रही हूँ? आप इस फील्ड में हर बंदा कहेगा किसी अमीर लड़की से करा दो ना मेरी शादी, मेरे हालात अच्छे हो जाएं। और लड़की कहती है मेरे किसी अमीर लड़के से शादी। मिडिल क्लास इवन गरीब लड़कियाँ कहती है हमारी बहुत करोड़पति बंदे से शादी हो। जो ख़वातीन तलाक की ख्वाहिश करती हैं, अदालतों में आती हैं, उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? इसको कैसे रोका जाए वो होता है सालसी का किरदार, चाहे फैमिलीज़ के बीच में हो, चाहे गवर्नमेंट के थ्रू, यूनियन काउंसिल के थ्रू हो, वो वहाँ पर फेल है। यूनियन काउंसिल्स, हालांकि लॉ में जो है फैमिली कोड एक्ट के तहत में लिखा गया है, खुला फाइल करने से पहले आप यूनियन काउंसिल में एप्लीकेशन देते हो। हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में डिफरेंसेस चल रहे हैं, मसले चल रहे हैं, तो यूनियन काउंसिल दोनों फरीकन को बुलाएंगी, उनकी सुलह कराएगी। और ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। वेस्ट में, यूरोप में इस तरह चलता है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी माशरे में तो अब ऐसा शायद नहीं होता जैसा आप कह रहे हैं। हमारे माशरे में इंस्टेंट जस्टिस सबको चाहिए। एक ड्यू प्रोसेस को फेल करते हैं, बाईपास करते हैं, तो तभी तो खुला का रेट ज़्यादा है। और खुला का अगर डिक्री अगर हो भी जाए कोर्ट से ही, तो जज साहब अपनी डिक्री में खुला के लिखते हैं 3 महीने का टाइम है दोनों फरीकों को जी काउंसिल से रुजू करें, मगर फिर भी रुजू नहीं करते। हम TCS के थ्रू अपना डाइवोर्स सर्टिफिकेट बनाते हैं यूनियन काउंसिल से, क्योंकि फाइनल जो डिक्री होगा वो यूनियन काउंसिल से होगी। अच्छा, ये बताएगा तलाक की जो ख्वाहिश करती हैं ख़वातीन, उन्हें अदालतों में किन मुश्किलात का सामना होता है? एक तो जाहिर सी बात है लीगल फ़ीस और डेट्स, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस आर पाइलिंग अपन द सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट्स में सिर्फ तलाक का केस नहीं होता, फिर डाउरी आर्टिकल का होता है, बच्चों की मीटिंग, गार्जियन वार्ड का केस होता है। एक केस के जब आती है, लेडीज़ आती है, तो 3 केस को फेस करना पड़ता है उनको, तो लीगल कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ेगी और कोर्ट का बर्डन बढ़ेगा। यूनियन काउंसिल कुछ नहीं कर रही है ताकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध प्रमोट करे। जैसे अब सिंध हाई कोर्ट ने एक गाइडलाइन इशू की है सब कोर्ट्स को, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को, राइट को प्रमोट किया जाए। इसी तरह मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से गुजारिश करूंगा ताकि यूनियन काउंसिल का भी रोल बढ़ाया जाए ताकि फैमिली कोर्ट का बर्डन कम हो। मैंने ना लव मैरिज शादी की, जब उसने मेरे से झूठ बोल के और शादी की है पहले अपनी फैमिली में, मुझे घर नहीं लेके गया आज तक। जब मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, शादी की हुई है मुल्तान में, मैंने अपनी भांजी को, उसको जलील कर रहा है, ब्लैकमेल ही कर रहा है कि उससे कोर्ट, ये तेरी मासी आएगी कोर्ट में तो उनके ऊपर पर्चा करवा रहा है कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे को गवाह करके ले गए हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ अपने बहन भाइयों के पास, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। फिर बच्चों को, मेरे बहन भाइयों को क्यों जलील कर रहा है? क्यों नहीं रहना चाहती? बस मैं नहीं रहना चाहती उसके साथ। क्या अपील करना चाहती हैं? बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मेरे पास रहे। मैं कुछ भी करूँ, मैं अपने बच्चे को, मेरी भांजी को वहाँ मुल्तान शादी हुई, उसे जलील कर रहा है, ब्लैकमेल ही कर रहा है, ठीक है। और मैं क्या यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा जब बड़ा होएगा, बालक होएगा, इसकी मर्ज़ी होएगी तो अपने बाप के पास चला जाए। ऐसे मैं अपने बच्चे को नहीं देती रुलने के लिए, क्योंकि उसकी शादी हुई है, उसमें से उसके 2 बच्चे हैं, वो इसे कैसे संभालेगी।
तो ये बताएं कि जो वालिदैन फ़ैमिली कोर्ट से रुजू करते हैं या जो सेपरेशन चाहते हैं, उन वालिदैन को हमारे मुआशरे में किन मुश्किलात का सामना रहता है? सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये क्यों ऐसा होता है। इस सवाल को देख के फिर आगे देख लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि माशरती और मुआशी पहलू दोनों सामने होते हैं। माशरती भी होते हैं और मुआशी भी होते हैं। जब मुआशी मुश्किलात होंगी तो घरेलू मुश्किलात शामिल होंगी, फिर रही सही कसर जो है माशरती पहलू जो है वो उसको मज़ीद मुश्किल में बना देता है। अब जब वो रुजू करते हैं अदालत से तो साफ ज़ाहिर ज़्यादातर जो है वो ख़वातीन रुजू करती हैं खुला के लिए। तो जब ख़वातीन रुजू करती हैं तो वो लाज़मन इस्तेसाल का शिकार होती हैं। इस्तेसाल का शिकार होने की वजह से सफ़र वो नहीं करती, वो तो अपनी ठीक है, उनकी खुला हो जाती है, उनकी जान छूट जाती है, लेकिन सफ़र कौन करता है? वो बच्चे करते हैं। और उनके सफ़र होने की वजह से वो बच्चों की शख्सियत टोटली डैमेज हो जाती है। ख़वातीन वकीलों को देखती हूँ जो कि स्पेशली फैमिली कोर्ट्स में काम कर रही होती हैं, तो मेरा बड़ा तजस्सुस बढ़ जाता है कि ये कैसे बिहेव करती होंगी, क्योंकि ये ख़ुद औरत हैं और ये उसी निज़ाम में रहती हैं। फैमिली बनाने में इनका वाइटल रोल होता है। अपने घरों को कैसे मेंटेन रखती हैं? सबसे पहले तो ये बताएं कि बीइंग अ लॉयर जी, अपनी फैमिली को जब कोई इशू किससे गुजरता हुआ देखती हैं तो क्या बहुत डिफेंसिव हो जाती हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम बेसिकली अगर डिफेंसिव हो जाएंगे तो ये मसले का हल नहीं है। हम अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं या अपने जैसे वकीलों की बात करूं, फीमेल लॉयर्स का, तो हम बड़ा सोच के समझ के उसके बाद कोई ना कोई सोल्यूशन पे पहुंचते हैं या कोई रिएक्शन देते हैं। अपनी फैमिली में? बिल्कुल अपनी फैमिली में खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको और खुश रखे। मुझे बताएं किस तरह के केसेस पिछले 5 साल में बढ़े रिगार्डिंग फैमिली? अगर हम मैरिटल इश्यूज़ पे बात करें तो बेसिकली खुला, तलाक, और ये रेशो दोनों तरफ से है। मतलब अगर आपको बंदे की तरफ से है तो वो आपको तलाक मिल रही है, औरत की तरफ से है तो खुला है। तो सबसे पहले तो मसला ये है कि घरेलू नाचाकी, मारपीट, इसके अलावा जो ख़र्चा नहीं मिल रहा बच्चों की परवरिश के लिहाज से, तो ये बेसिक इश्यूज़ आते हैं। देखिए जी, जो फैमिली कोर्ट के अंदर जो आजकल डिस्प्यूट जो आ रहे हैं, उसमें सबसे जो बड़ा मसला जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है वो उन औरतों के ख़र्चे की डिग्री है कि जब खामंद के पास प्रॉपर्टी नहीं होती और वो कोर्ट में भी नहीं आता तो फिर कोर्ट जो है वो उस डिग्री को एग्जीक्यूट कैसे करवाए। और सेकंड बात यह है कि जो सामान जेज़ की लिस्ट जो है वो निकाह नामे का हिस्सा बनना बड़ा ज़रूरी है, वरना वो खामखा बहुत बड़ी लिस्ट बना के तो वो उससे डिग्री करवा दिया जाता है। जी, मुझे जो है ना कोर्ट से डिग्री हो चुकी थी और उसने जो है ना 2 साल 3 साल तो मुझे पैसे पेमेंट नहीं दी। फिर उसके बाद उसने अभी जो शुरू किए हैं 10,000 रुपये। मेरी बच्ची हैं 4, ठीक है, अभी जवान भी हैं, उनकी शादी के अखराजात भी हैं, और आपको पता है महंगाई कितनी है और घर का किराए का मकान है, तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि डिग्री के मुताबिक मुझे देना चाहिए था उन्होंने, मगर डिग्री के पे कुछ ऐसा काम ही नहीं हुआ जो मुझे वो नहीं दे रहे हैं। बताइएगा क्या अमूमी तौर पर क्या राय है तलाक या खुला के बारे में? सोसाइटी की अब क्या राय है, वो क्या कहती है? असल में देखें, सबसे पहले तो इस फैक्टर को देखा जाए कि तलाक या खुला का रेशो बढ़ क्यों रहा है। सबसे पहले ये है कि लोग जब शादी करते हैं या जोड़े हमारे पास यहाँ पे आते हैं शादी के लिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है। उनके जो है ना, ऐसे समझे कि वो ख़याली दुनिया में रहते हैं। तो फिर उसके बाद ये होता है कि तलाक का रेशो जो बढ़ता है वो इसीलिए बढ़ता है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अंडरस्टैंड ना होने की वजह से फिर ये तलाक का रेशो बढ़ता है। और इस तरह के केसेस हमारे पास ऐसे समझे कि 50% यानी कि केसेस जो है आ रहे हैं डेली बेसिस पे। अगर 2-4 सालों पहले देखें वहाँ पे और आज के रेशो में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। अच्छा, इसमें चंद चीज़ें जो मुश्किलात यहाँ पे होती हैं ख़वातीन को, वो ये होती हैं कि सबसे पहले तो केसेस बहुत ज़्यादा हैं। केसेस की तादाद यानी कि एक जज के पास 100-100, 200 केसेस हैं डेली के बेसिस पे, और यहाँ पे अदालतें बहुत कम हैं। एक ही अदालत में 100 केसेस, 150 केसेस एक जज के देखना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से कोर्टों पे बर्डन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे यानी कि एक तो केसेस का बर्डन, और दूसरा जब ये ख़वातीन आती है, लेडीज़ आती है तलाक के लिए, तो उसको साथ में जो है 5 केसेस और करने होते हैं। वो इस तरह से कि अगर बच्चे हैं तो फिर बच्चों के लिए जो डावरी आर्टिकल्स का सामान जो होता है, वो जहेज़ का सामान, वो उनको लेना होता है। फिर इसके अलावा मेंटेनेंस लेना होता है कि भाई हमने शादी की है, उसका मेंटेनेंस हमें दिया जाए। तो इस तरह से यानी कि एक केस के लिए जब लेडीज़ आती है तो उसको साथ में 4 केसेस और करने होते हैं ताकि उनको अपने हुकूक मिल सकें।
जी, ये आपने गुफ्तगू सुनी वकला की। यकीनी तौर पर इन वाक़यात में इजाफ़ा तो हो रहा है, लेकिन ख़वातीन को बुनियादी तौर पर बहुत सारे मसाइल हैं जिनका तलाक हासिल करने की सूरत में उनको सामना करना पड़ता है। मज़ीद लोगों की भी राय जानते हैं, शहरियों की राय जानते हैं कि वो इस तलाक या खुला के बारे में और इस बढ़ते हुए जो तलाक का रुझान है उस हवाले से क्या कहते हैं। फैमिली कोर्ट के केसेस में चूँकि शुरू में बंदा इमोशनली ब्रेकडाउन का भी शिकार होता है और इसके अलावा सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है और लॉ की चूँकि ले मैन को कोई फ़हम नहीं होता, इसलिए जो डिपेंडेंस होती है वो थॉरली लॉयर पे होती है। हमने अक्सर हरफ आम में जो इमेज लॉयर का देखा है वो यही है कि लॉयर पैसे खाता है, लॉयर अपनी फ़ीस के लिए केस को डिले करता है, लॉयर ख़ुद छुट्टी पे होता है जिसकी वजह से केस मिस हैंडल होता है। मेरे साथ एडवोकेट मियां उस्मान मौजूद हैं। आप इन केसेस को देखते हैं। मैंने तो किसी भी विक्टिम से मिलने के बाद चूँकि क्राइम बीट एक अर्सा तक की, तो जब लोगों से मिलता है तो कभी मैंने लॉयर का कोई पॉजिटिव इमेज नहीं सुना। और झूठ बोलना ही धंधा है, इसके जो ये टैग लाइन है, कैसे डिफेंड करेंगे? और क्या ये जो स्पेसिफिक मसला मुझे तो लगता है सदका जारिया होना चाहिए, इसमें क्यों इतने जालिम होते हैं लॉयर्स? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये एक टैग जो लगा दिया गया, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे आप कह लें, जिसने सुना उसने आगे ये बात कर दी। अगर 100 लोग इधर आते हैं, 100 लोग इधर आते हैं, कोर्ट्स में आते हैं, तो देखें हर एक के साथ एडवोकेट ही अटैच है, वकील ही उन्हें इंसाफ दिलवा रहे हैं। ठीक है, स्पीडी ट्रायल हो रही हैं उनके, ख़वातीन हों, मर्द हों, फैमिली केसेस हों, क्रिमिनल केसेस हों, जितने भी आप केसेस देख लें, ठीक है, किस हर एक को वकील ही अंदर लेके जाते हैं, वकील ही उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, वकील ही उन्हें इंसाफ दिलवा रहे हैं ना। कितने % लोग होंगे जो अपने वकील से सेटिस्फाई नहीं हैं? मैक्सिमम 1 और 2% होंगे ऐसे लोग, ठीक है, लेकिन उनकी बात मीडिया में आ जाती है। देखें, जो लफ्ज़ है ना वकील, ये अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है, ठीक है, ये अल्लाह ताला का ही एक नाम है, सफ़ाती नाम है उसका। हम उसका मैक्सिमम हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी हमारे पास साइल आए, ठीक है, वो हम पे अगर ट्रस्ट कर रहा है तो हम उसका ट्रस्ट ब्रेक ना करें, हम उसके इत्मीनान पे पूरा उतरें। जी, ये बताएं कि पाकिस्तान में आपके ख्याल में डाइवोर्सेस की जो रेशो है उसमें दिन ब दिन इजाफा क्यों हो रहा है, क्या वजूहत है? इसमें कुछ शायद हमारे मीडिया का भी रोल कुछ है, मीडिया का भी रोल है। आपके ख्याल में ये जो टीवी में ड्रामे शरामे चलते हैं इनसे कोई गड़बड़ होती है? जी बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें मीडिया का रोल है। ठीक है, लेडीज़ असल जो कुछ देखा जा रहा है और ये फैक्ट्स है, जो कुछ दिखाया जा रहा है वो 70% वो हो भी रहा है माशरे में। ये बताएं कि हमारे माशरे में तलाक की शरह में इजाफा क्यों हो रहा है? अच्छा, मैं आपको तलाक की शरह में इसलिए इजाफ़ा हो रहा है, इस बात को ये है कि एक तो हमारे माशरे में जो ये डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं ना, डोमेस्टिक जितने भी इश्यूज़ हैं उसमें सबसे जो मेन रीज़न है वो अदम बर्दाश्त है। और दूसरी जो हमने जो चीज़ नोटिस की, जो फैमिली के बाकी अफराद हैं वो मियाँ बीवी के जो अपने मामलात हैं उनमें मुदाखलत करते हैं। तो जो ख़वातीन डाइवोर्स लेने के लिए, खुला लेने के लिए अदालतों में आती हैं, उनको अदालतों में किन मुश्किलात का आपके ख्याल में सामना रहता है? हाँ, ये चीज़ है कि जब वो तलाक के लिए आती हैं तो ज़ाहिर है मेल डोमिनेट सोसाइटी, हम भी इधर हैं, तो उनको काफ़ी मुश्किल फाइनेंशियली मुश्किलात का शिकार होते हैं। फिर उनके साथ जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो भी उस तरह से साथ नहीं देते, तो काफ़ी मुश्किलात होती हैं उनको। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कोर्ट का जो है ना, इतनी उनको मुश्किल नहीं होती। अगर कोई खातून नहीं रहना चाहती, उसके साथ एक्चुअल असल में ज़्यादती हो रही है, तो उसको कोर्ट इंसाफ देती है। मेरे जहन में सवाल आया कि फ़ैमिली कोर्ट्स में केसेस को जस्टिफाई करते हुए, तलाक और खुला के मामले पर बात करते हुए, घरेलू नाचाकियों को एक साइड से जस्टिफाई करते हुए लॉयर्स की अपनी निजी ज़िंदगी कैसी होती है। सर, आप इसके कोर्ट में होते हैं, दिन भर यही काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशहाल हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश हूँ। आपके चेहरे से नहीं लगा मुझे। नहीं, ये हमारा काम इस तरह से है ना, इतनी धूप में, गर्मी में हम कोट पहनते हैं, कोर्ट में आना जाना, मूवमेंट होती है, तो थकावट की वजह से। कैसे बैलेंस करते हैं? बैलेंस करता हूँ, उसके अखराजात पूरे करता हूँ, खुश रखता हूँ, टाइम देता हूँ, कोर्ट में भी, फैमिली को भी, वालिदैन को भी, बहन भाइयों को भी, अपनी बेगम को भी, हैप्पी हैं आए बहुत। जैसे बाकी फील्ड्स में हम देखते हैं कि अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो लगता है कि निजी ज़िंदगी डिस्टर्ब होगी। हालांकि मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और वेल अवेयर होते हैं, लेकिन आप लोगों की लाइफ में चूँकि आप फैमिली इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे होते हैं, बेगम ताने देती है,
नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम बहुत खुश हैं। और जो एक घर का ये इशू नहीं है, ये तो आजकल तकरीबन 90% इश्यूज़ हैं ये हर फैमिली में। मुझे बताइए कि ख़ातून को शादीशुदा ज़िंदगी कैसी बनानी चाहिए कि फ़ैमिली इश्यूज़ मिनिमाइज़ हो सकें? ये उसको ना अपने खामन के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लें। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। खामन कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, उसको भी करना चाहिए। कैसे, क्या करे उसको? उसकी मैं इसलिए आपसे सवाल कर रही हूँ क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे, तो आपने क्या वो निचोड़ निकाला कि अगर ये 2 काम ठीक हो जाए ना तो फैमिली इश्यूज़ कम हो सकते हैं? मैंने ये निचोड़ निकाला है कि अदम बर्दाश्त बहुत है इस सोसाइटी दोनों में। एक बर्दाश्त आ जाए, सब्र आ जाए, तहम्मुल हो, तो ये तकरीबन काफ़ी हद तक कम हो सकती है रेशो जो फैमिली इश्यूज़ हैं इनके। जी, ये बताएं कि हमारे मुआशरे में ये जो तलाक़ की शरह है, इसमें इजाफ़ा आपके ख़्याल में किन वजूहात की बिना पर हो रहा है? सर, पावर्टी है, गुर्बत है, और उसके बाद दूसरा इसका सबब जो है वो आदमी बर्दाश्त है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं, और जब प्रैक्टिकल लाइफ में शादी हो जाती है तो उसके बाद फिर वो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस तवक्कात होती हैं पूरी नहीं होती, उसकी वजह से ये बताएं हमारे मुआशरे में जो ख़वातीन डाइवोर्स के लिए या खुला के लिए अदालतों के चक्कर लगाती हैं, उन्हें किन मुश्किलात का, चैलेंजेस का आपके ख़्याल में उन्हें सामना रहता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि माशरती अदम बर्दाश्त की वजह से बहुत सारी ख़वातीन पहले इतना रुझान नहीं था, लेकिन अब अदालतों में खुला के लिए और डिवोर्स के लिए बेइंतहा ख़वातीन आती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, अगर उनका कोई इशू है, बच्चा है, तो वो जब अदालतों में या नीचे मुलाकात के कमरे में बैठा होता है तो वो एक अजीब सा सीन, पैथेटिक सीन, विक्टिम वही होता है। विक्टिम वो होता है और वो पूरी ज़िंदगी का विक्टिम होता है। ये तो दोनों फिर कोई शादी करके अपनी ज़िंदगी चला लेते हैं, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी का विक्टिम होता है। आप नौजवान हैं, मैंने देखा है कि आजकल जितनी जल्दी शादियां होती हैं उतनी जल्दी टूट जाती हैं, और फिर मामला ये होता है कि सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है, दोनों बताते हैं कि उनके साथ क्या बीती, इल्ज़ामात की बौछार की जाती है। क्या मसला है? मुझे ये लगता है कि माशरे में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। ये तो सबको पता है, जो सबको पता है, फिर मामला हल क्यों नहीं हो रहा? मामला हल इसलिए नहीं हो रहा कि मेरे नज़रिए के मुताबिक, क्योंकि मैं फैमिली केसेस को भी डील करता हूँ, और मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, जो चीज़ मेरे मुशाहिदे में आई है, वो ये है कि अदम बर्दाश्त की कमी है। और अदम बर्दाश्त की कमी की वजह ये है कि जो अक्सरियत पढ़े लिखे लोगों की है, नौजवान लड़के लड़कियां जो पढ़े लिखे हैं और फिर वो निकाह के बंधन में बनते हैं, तो एक तो उनका एक्सेस सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा होता है। अब जब एक बच्चा या बच्ची घर से निकलती है, यूनिवर्सिटी जाती है, तो वहाँ पे ग्रुप स्टडीज़ होती हैं, तो उसके क्लास फेलोज़ के साथ, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ उनके आपस में एक रिलेशनशिप बिल्डअप होते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि बुरे रिलेशंस हों, एक प्रोफेशनल रिलेशंस होते हैं। जब ख़वातीन ये देखती हैं कि शादी के बाद उनकी डिग्री को यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा, उन्हें घर में मुक़य्यद किया जा रहा है, और फिर जो उनके हस्बैंड्स हैं वो जो पाबंदियाँ उन पे लगा रहे हैं वो पाबंदियाँ अपने ऊपर नहीं लगा रहे, तो इस वजह से अदम बर्दाश्त पैदा होती है। लड़कियां जब ये देखती हैं, जो मेरे मुशाहिदे में चीज़ आई है, वो कहती हैं जब हम इनके कहने के ऊपर, अपने हस्बैंड्स के कहने के ऊपर, हम लोग जब अपने क्लास फेलोज से या अपने दोस्तों से कांटेक्ट नहीं करते, तो ये क्यों ख़वातीन के साथ कांटेक्ट में रहते हैं? तलाक़ लेना इज़ फ़ाइन, 2 लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे, दैट्स रियली फ़ाइन। मैं सपोर्ट नहीं कर रही इसको, बिल्कुल कोशिश हद्दुल इम्कान करनी चाहिए कि निकाह में बहुत बरकत है, उसको निभाया जाए, मगर उसके बाद का जो पोस्ट तलाक़ वाला मामला है, सिस्टम की तो हमने बात की, जो 2 लोगों का मामला है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना, एक दूसरे की वीडियोस खुदा न खास्ता लीक कर देना, इतने करोड़ों की आबादी, अरबों की आबादी में से एक बंदा आप सेलेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं मर्द ऐसा? अच्छा, ये सारे मर्द इसमें एक जैसे नहीं हैं, ख़वातीन भी करती हैं। हाँ, नहीं, मैं इसमें जिन्स की कैद से आज़ाद होकर बात करूँगा। ये बहुत कम तादाद है, 10% होगा या 5% होगा जो लोग इस तरह के एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, वरना बहुत सारे लोग जो हैं मैंने देखे हैं, वो बड़ा आप कह लें कि रिस्पेक्टफुली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक दूसरे को स्पेस देते हैं। और फिर एक ये बहुत आइडियल सिचुएशन की बात करें आप,
नहीं इस तरह है, क्योंकि हमारे यहाँ ना मीडिया पे सिर्फ वो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। एक्चुअली नॉट, आई हैव विजिटेड मैनी प्लेसेस। पुलिस सिस्टम को मैंने स्टडी किया है, 6-7 साल क्राइम बीट प्रॉपरली की है, उसमें लोगों को सुना है, दोनों साइड से प्रॉब्लम है। लेकिन यूथ में और यंग ब्लड में मैंने देखा कि वो मूव ऑन करते हैं, एक दूसरे को जेलस करवाने के लिए ऐसी पोस्ट लगाते हैं। मर्द है तो वो खातून के साथ तस्वीर लगा देगा, खातून है तो वो मर्दों के साथ तस्वीर लगा देगी, कोई ताल्लुक भी नहीं होगा। तो जो मीडिएटेड रियलिटी की एक टर्म इस्तेमाल होती है, तो वो फेक वर्ल्ड जिसे फेसबुक कहा जाता है या सोशल ऐप्स के ज़रिए आप जो रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं, वो मुआशरे में बहुत बदगुमानी पैदा करता है। मैडम उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब दो लोग आपस में मिलते हैं ना, इकट्ठे रहते हैं, निकाह फाइड होकर रहते हैं, वो एक दूसरे को कुछ चीज़ों से रोकते हैं, मना करते हैं, और जब उनमें आपस में लहदगी हो जाती है तो फिर वही काम करते हैं जिस पे एक दूसरे को अजियत हो। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कराची सिटी कोर्ट में मौजूद हैं, फैमिली कोर्ट्स में मौजूद हैं। यहाँ पे जो आने वाले साइलिन हैं उन्हें यकीनी तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। क्या कहना चाहेंगी, क्यों तलाक या खुला के रुझान में इजाफा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि हमारे पाकिस्तान में इस्लामी कानून प्रॉपरली नाफिज नहीं किया गया, जिसकी वजह से चाहे मेल हो, चाहे फ़ीमेल हो, चाहे बच्चे हों, उनको हर एक्सपेक्ट में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ इश्यूज़ आते हैं वो एक औरत को लेके बहुत ज़्यादा आते हैं कि एक औरत को हर तरह से प्रेशराइज़ किया जाता है कि वो अपना हक़ किसी तरीके से ले ही नहीं सकती, उस पर हर तरह का प्रेशर होता है। वो ख़ुद भी अपने आप को भी संभाले, घर भी देखे, बच्चों का भी फिर वही सोचें। वो चाहे जितना सर्वाइव कर ले, लेकिन एट दी एंड उसको ही हर चीज़ सोचनी पड़ती है। तो इस लिहाज से ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो अगर इस्लामी कानून यहाँ पे प्रॉपर्ली नाफिज हो तो फैसला लेने में आसान हो, देने में आसानी हो, हर चीज़ में आसानी हो। जी बताएगा, जो ख़वातीन तलाक मांगती हैं उन्हें अदालत में किन मसाइल का सामना होता है, उन मसाइल के हल के लिए क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, सबसे बड़ा इशू तो यही आता है कि फैमिली सपोर्ट एक नहीं होती, क्योंकि वो एक इज़्ज़त वाला फैक्टर आ जाता है कि अगर खुला ले लिया, डिवोर्स हो गई तो भाई हम माशरे में क्या मुंह दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें जो कोई मायने नहीं रखती मेरे ख्याल से तो, और ऐसा ही है, क्योंकि एक औरत का राइट है, अगर वो एक मिनट भी किसी एक इंसान के साथ नहीं रह सकती तो उसका राइट है, वो डिवोर्स ले सकती है या खुला ले सकती है। लेकिन यहाँ उसको इतना प्रेशराइज़ किया जाता है कि उसको उसके हकूक़ लेने में भी इतनी दुश्वारी होती है कि वो थक हार कर अगर नहीं मिल रहा होता तो वो गिव अप कर देती है, क्योंकि सपोर्ट नहीं होती है ना, उल्टा उसको प्रेशराइज़। ये बताइएगा, तलाक या खुला के मामलात में शर्म में इजाफा क्यों हो रहा है, क्या समझती हैं, क्या बुनियादी वजूहात? वजह यही है कि तालीम नहीं है, बेसिक इस्लामी तालीम नहीं है, बेसिक जो चीज़ें कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है लोगों में, यही मेन रीज़न यही है। ये खातून जो सिटी कोर्ट में आई, ख़ुद भी ये इस वक्त केस जो है वो लड़ रही हैं, इनका केस चल रहा है, और इनके जो मसाइल हैं, इन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि कोर्ट्स में ख़वातीन को बेतहाशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ानदानी एक तरफ प्रेशर होता है, एक तरफ मुआशरती दबाव होता है, और इन तमाम दबाव के बावजूद जब ख़वातीन अपना हुकूक हासिल करने के लिए निकलती हैं तो इन अदालतों में भी उन्हें यकीनी तौर पर मुश्किलात का सामना होता है। तलाक या खुला का जो भी मामला है, सिस्टम का क्या फेलियर है और आपके ऊपर क्या गुजर रही है? मेरी शादी को 4 साल हो गए और मेरी पहली बेटी हुई। जब पहली बेटी हुई तो मेरे ससुराल वालों का, मेरे हस्बैंड का एटीट्यूड बहुत चेंज हो गया। उन्होंने उस छोटी बच्ची के साथ भी अपना रवैया अच्छा नहीं रखा। फिर उसके बाद दूसरी बेटी होने वाली थी। जब दूसरी बेटी होने वाली थी, उनको पता चला कि ये भी बेटी है, तो उन्होंने मुझे मार के, टॉर्चर करके, इमोशनली, मेंटली, यहाँ तक कि फाइनेंशियली भी उन्होंने मुझे टॉर्चर किया। मैं खुद जॉब करती थी तो उनकी कोशिश होती थी कि वो मेरे से जो सैलरी है वो भी वही रख लें, ना वो मुझे कुछ देते थे कि जो खुद करना है, जो करना है वो मैं खुद ही मैनेज करूँ। मैं अपनी बेटी का भी एक्सपेंस, अपने मेडिकल एक्सपेंसेस सब खुद मैनेज कर रही थी। या वो ये कहते थे कि आप अपने पेरेंट्स से लें, कि मेरा भाई करे, मेरा भाई मेरे से छोटा है, कि वो करे या आपके पेरेंट्स करें। खैर वो लोग भी, उनकी पूरी कोशिश थी कि वो जितना मैक्सिमम हो सकता है करें, मैं खुद भी कर रही थी। लेकिन जब उनको पता चला कि दूसरी भी बेटी पैदा होने वाली है, उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे ही टॉर्चर करके मुझे घर से निकाल दिया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्होंने मेरे साथ ये किया। उसके बाद उन्होंने मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं किया। फिर जब हम लोगों ने कांटेक्ट किया, उन लोगों ने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा वो ये किसी सूरत मानते ही नहीं कि उन्होंने मुझे घर से निकाला है। फिर ना कोई एक्सपेंस देते हैं। फिर मैंने कोर्ट में केस फाइल किया। केस को मेरे 1 साल हो गया। लास्ट अप्रैल में मैंने केस फाइल किया था। खुला का केस? खर्चे का केस। खुला के केस को 7 मंथ्स हो गए हैं।
तो दोनों केसेस चल रहे हैं ना, वो कोर्ट में आता है। शुरू में 1-2 के हियरिंग्स में अटेंडेंस लगाई है, उसके बाद अब 10 हियरिंग्स गुजर गई हैं, उसके बाद उसने अटेंडेंस तक नहीं लगाई। मैं हर पेशी में जाती हूँ, जाके अटेंडेंस लगाती हूँ, कोर्ट में ख्वार होती हूँ, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं होता उसके अगेंस्ट, कोई एक्शन नहीं होता। पहले कहते हैं जी कि वकील, पहले ये मुझे कह रहे थे लॉयर्स भी, वकील भी, कि फ़ैमिली लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, फ़ौरन से एक्शन होगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। ये बताएं कि हमारे मुआशरे में डाइवोर्स की रेशो में इजाफा क्यों हो रहा है? इसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं। ये एक तो ये है कि थोड़ी अवेयरनेस आ गई है, कानून ऐसे बन गए हैं जिनकी वजह से औरतें ज़्यादा से ज़्यादा डिवोर्स ले रही हैं। जब मैं कचहरी आया था उसको दिक्का दुक्का केस होते थे फैमिलीज़ में, अब 200 की लिस्ट है, एक अदालत में 200 की लिस्ट है। और आज हफ्ता है, आप ज़रा जाएँ कचहरी में, अदालत में बच्चों भरे पड़े हैं जो मुलाकात के लिए आए हुए हैं। जी ये बताएं कि हमारे मुआशरे में आपके ख़्याल में डाइवोर्स की शरह में इजाफा क्यों हो रहा है? मेरे ख्याल में डिवोर्स की शरह में इजाफा इसलिए हो रहा है कि अदम बर्दाश्त है। आज के दौर में कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता। घर में थोड़ी सी अगर कोई छोटी बात होती है तो इसको इशू बना लिया जाता है। फिर ये है कि लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर वो मैटर जो है वो बढ़ता बढ़ता कोर्ट कचहरी तक आ जाता है। हमारे साथ इस वक्त मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल और साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार चौधरी इश्तियाक अहमद ख़ान मौजूद हैं। सर, आज पूरा दिन फैमिली कोर्ट में गुजरा और वहाँ पर लोगों के मसाइल सुने। समझ ये आई कि जो लुटे पुटे लोग हैं ना, स्पेशली ख़वातीन हैं, सेंसिटिव भी हैं, उनके लिए ट्रैवल भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उनके लिए सोसाइटी को बर्दाश्त करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों अदालत तारीख पर तारीख से नहीं निकल पाती? दरअसल फैमिली कोर्ट्स में लॉज अवेलेबल हैं, टाइम बाउंडेड लॉज मौजूद हैं कि इतनी देर के अंदर इन्होंने ये केस ख़त्म करना है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जजेस, एटमॉस्फियर कोर्ट्स का ऐसा ना हो जहाँ पे जजेस आज़ादाना काम कर सकते हों, वकील पे सख्ती की गई हो, अदालतों को ओवरा करने की कोशिश की गई हो, वकला को या आम लोगों को इंसाफ ना मिल रहा हो, तो उस बुनियाद के ऊपर आए रोज़ हड़ताल होती है, आए रोज़ उसके ऊपर लॉन्ग मार्च चल रहे होते हैं। तो कोर्ट्स तो अपना काम नहीं कर पाती नॉर्मली। ये वो वजह थी जिसमें मैंने आज के हालात को आपको एम्फसाइज़ करते हुए भी बताया। लॉज अवेलेबल होते हैं, ये हमेशा से मेरा बड़ा क्लियर इस पे स्टांस है कि लॉज हर चीज़ में अवेलेबल हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। क्यों नहीं है सर? अदालतों में भी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है? इन जजेस ने करनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे होनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जब सीनियर जजेस को ओवरा किया जाता है तो वो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए जो जनरल लोग हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं, उनके काम ही नहीं होते। आज फैमिली कोर्ट्स के अंदर बड़ा प्यूनिटिव एक्शन भी रखे गए हैं लॉ के अंदर, मीनिंग देयर बाय कि आपने अगर आज ख़र्चा नहीं जमा कराया तो 17A के तहत राइट ही ख़त्म हो जाता है, वो दावा ही डिग्री कर दिया जाता है ख़ातून के हक़ में कि उसने ख़र्चा जमा नहीं कराया, लिहाजा 17A को जो है अप्लाई करते हुए उसी वक्त दावा डिग्री हो जाता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लेकिन फिर वही बात है कि लोग डिप्रेस्ड लोग हैं, लोग इस वक्त जब अदालतों में आते हैं तो ये जहन बना के आते हैं कि शायद मैंने केस फाइल करना है, मेरे बच्चों ने इसको भुगतना है। और ख़वातीन का भी ये मैटर इसी तरह से चल रहा है कि वो बेचारी परेशान ख़वातीन घर से ऑलरेडी डिज़र्टेड होती हैं, कोई ना किसी का भाई नहीं होता, किसी का बाप नहीं होता, मेल मेंबर्स साथ नहीं होते। इस वजह से एक्सप्लॉयटेशन भी होती है और प्रॉपरली गाइडेंस भी नहीं होती है। एक अंदाजे के मुताबिक रावलपिंडी फैमिली कोर्ट्स में इस वक्त 1000 से लेकर 1500 तक के फैमिली केसेस ज़ेर समाअत हैं और रोज़ाना हर जज को तकरीबन 40 से 50 केसेस देखने पड़ रहे हैं। आपस की बात आवाम के साथ की आज की एपिसोड से मुझे और मेरे कैमरामैन रिजवान अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।